नाम अनीश त्रिपाठी है। जी। गांव बिनवा पर है और थाना बांसगांव है। सर एक रमन सिंह है बांसगांव के, जो हमारे साथ मतलब मित्र क्रिकेट वगैरह खेलते थे, उसी संबंध में मित्र भी बन गए। तो कुछ देन लेन हम लोग के बीच चलता था। वो हमसे पैसा मांगे, हम उनको दिए, वो कभी मांगे हम वो, मतलब यही चलता था। तो कुछ पैसे सर हमारा अधिक हो गया, तो हम उनसे कहे कि हमारा पैसा अधिक हो गया, 2 लाख रुपया अब आप वापस कर दीजिए। तो वो एक सादे कागज़ पर लिख लिख कर घूम रहे हैं कि हमारा 60 लाख रुपया ब्याज हुआ है। अच्छा। इतना किसी से बोलते हैं कि 90% पे दिए थे, तो किसी से 50% पे कहते हैं। अभी तक मतलब हमारे सामने नहीं कहे, लेकिन अब हमारे ऊपर 60 लाख से दबाव बना के 20 लाख पर आ गए हैं। अच्छा। और विकास सिंह भदौरिया सब इंस्पेक्टर हैं, वो भी 20 लाख चिल्ला रहे हैं सबसे। और हम कह रहे हैं कि अगर 20 लाख हम लिए हैं तो दिखा दीजिए, वो किस खाते से निकाल कर हमको 20 लाख दिए हैं, और चाहे हम मतलब हमारे खाते में कहाँ भेजे हैं। लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। हम उनको स्टेटमेंट भी ले गए, तो 2-3 बार घुमा दिए थाने पर से, फिर बुलाते तो हम नहीं जाते, लोग घेर लेते हैं हमको। वहाँ 20-25 की संख्या में थाने बैठ जाते हैं आके। अच्छा, विपक्ष के जो हैं हाँ, पहले हाँ, से ही बैठाए रहते बैठाए हैं। रहते हैं। इनके साथ हँसी मज़ाक, ये इनके साथ घूमना-फिरना लगा रहता है। तो डर के मारे हम नहीं जाते हैं। जैसे थोड़ा बदतमीज़ टाइप के हो गए हैं वो लोग, गाली-गलौज करते हैं। गाली-गलौज करते हैं, तो इसीलिए नहीं जाते हैं हम। ये बार-बार फ़ोन करते हैं, ये जानते हैं कि नहीं जाएँगे, लेकिन उसके बाद भी हम कहे सर आप कौड़ीराम चौकी पे आ जाइए, चाहे कहीं भी मतलब कहिए तो हम किसी को भेज दें, कहे नहीं तुम ही आओ स्टेटमेंट लेके। और जब लेके गए थे हम लोग 4-5 लोग, ये भी थी हमारे साथ में, भांजी थी, तो उस टाइम नहीं लिए, कहे कि उनका है नहीं, अभी 10-15 दिन का टाइम दे रहे हैं, वो भी बनवा ले रहे हैं, तब लेके आएँगे। तो लेके आ रहे हैं तो उन्हीं के स्टेटमेंट तो से मिलाना है जो हमारा खाता है, लेकिन देन लेन तो वही खाते इसमें हुआ है। तो हम यही चाहते हैं सर कि जो भी उचित कार्रवाई हो किया जाए। आप और आप जो भी लेन-देन किए हैं, जी लेन-देन के क्या प्रमाण हैं आपके पास? सर, एक तो हमारे खाते में है, जी। और जो भी हम नकद दिए हैं हमारे वाइफ के खाते से जो पैसा निकाला है उसी डेट का हम दिए हैं नकद उनको। हमारे पास प्रमाण, वो भी हमको प्रमाण दिखा दें नकद दिए हैं, किस अकाउंट से निकाले हैं। अब दूसरे का दिखाने लगे, चाहे तीसरे का दिखाने लगे, तो कोई उसका मतलब तो है नहीं कुछ भी। क्या निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से थाने के अलावा चाहे घर पे या फिर किसी अन्य जगह पे क्या मारने-पीटने की धमकी दी जाती है आपको? डेली डेली सर दिया जाता है। हम डर के मारे उन लोगों का नंबर ब्लॉक कर दिए हैं कि हमसे बदतमीजी मतलब करते हैं लोग। हुँ। बुलाते हैं, अपने नहीं फ़ोन करते, 2-4 लोगों से और भी फ़ोन कराते हैं। अच्छा। तो हम फ़ोन भी नहीं उठाते हैं कि एक नंबर हमारा है, वो डर के मारे बंद कर दिए हैं कि ऊपर फ़ोन ना आए। इतना जब हम एकदम प्रताड़ित हो गए तब हम शरण लिए आप लोगों का सर। जी। हाँ। क्या आपसे भी कोई बहस हुई है? हाँ, हमसे भी बहस हुई थी। हमारे भाई साहब की हत्या करने के लिए हमारे पास फ़ोन किए। जी। बोले कि तुम्हारे भाई को गोली मार देंगे और तुमको मार देंगे, रमन सिंह उर्फ छोटू। हुँ। तो हमसे भी बहस हो गई फ़ोन पे। हम कहे कैसे गोली मार दोगे तुम? तो कह रहे नहीं तुम मिलो, तो डर के मारे हम लोग बांसगांव जाना ही छोड़ दिए। और जिसमें अगर हम लोगों की हत्या होती है हमारे भाई की, हमारे भांजे की, जिसके ज़िम्मेदार रमन सिंह उर्फ छोटू और शुभम सिंह बांसगांव। क्या इस मामले पे आप व्यक्तिगत रूप से जैसा ये कहें, क्या आप भी पुलिस वालों से शिकायत किए थे? पुलिस वाले से शिकायत क्या करें, भदौरिया जी से बोलते हैं, वो उल्टा कहते हैं कि हम तुम लोग के ऊपर मुकदमा कर देंगे। अच्छा। थाने पे बुलाते हैं वो लोग, 10 लोग 15 लोग, हम लोग को साले मादरचोद को कोई भी गाली देंगे, ये कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। अच्छा। इंस्पेक्टर साहब से मिले तो बोले कि जाओ भदौरिया के पास। भदौरिया के पास गए तो बोल रहे हैं कि अरे यार तुम्हारे पास मुकदमा कर देंगे, तुम लोग बहुत लोगों से लेन देन किए हो। हम कहे कोई साबुत दीजिए लिए हैं तो नहीं दे पाते हैं। जी, आप क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं सर यही कि मनोज भदौरिया जी से है कि जातिवाद मत करें। बहुत अच्छे लोग भी हैं, 80-90% बांसगांव बाबू साहब लोग ठीक हैं, 10% ही खराब हैं। हम यही चाह रहे हैं कि जातिवाद न करें। जो साक्ष्य अगर दें, 20 लाख का वो साक्ष्य देते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा करें, हम तैयार हैं। यानी अगर कोई भी जो भी लेन-देन हुआ है, हाँ, हाँ। अगर आपके विरुद्ध कोई भी प्रमाण साबित होता है हाँ, तो हमारे आप ऊपर मुकदमा कर दें वो। जी। अच्छा। हम तैयार हैं। आपके साथ क्या-क्या हुआ है ये जी, बताइए? मेरे साथ 4 दिसंबर को लोग रात में आए, 11 बज रहा था, दरवाज़ा मतलब खुद तोड़ रहे थे, तो बोले खोलो खोलो। मैं बोली कि कोई घर पे है नहीं, तो बोलो दरवाज़ा खोलो कोई नहीं है। तो मैं बोली ये लोग भी नहीं है। बोले कौन है? मैं बोली मैं हूँ, सास ससुर थे हम लोग। मैं खोली ही नहीं, लोग खूब गाली खूब चिल्ला उल्ला रहे थे, और तभी भी मैंने खोला नहीं। फिर पीछे का दरवाज़ा हम लोगों का है, वो जाके लात से मार के तोड़ दिए। ये कब की घटना है? ये 4 दिसंबर 4 11 दिसंबर। बजे रात में। उसके बाद आपने फिर हाँ, 112 पे मैंने कॉल करा, उसके बहुत देर के बाद पुलिस आई, पर कोई हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ। पुलिस क्या बोली? कुछ नहीं बोली, बाहर से चली गई। बोली कि कोई सबूत दिखाओ, कैमरा है ये है। तो हम लोग पास तब लगा नहीं था, अब हम लोग लगवाए हैं कैमरा। अच्छा। तब कैमरा लगा नहीं था उसके सर। बाद आपने आगे क्या, कहीं थाने चौकी पे गई? बस या बस वही हम लोग जाते हैं, कोई हम लोग को सुनवाई नहीं होता है। अच्छा। कहाँ बस हम लोग जाए। आपने कहाँ शिकायत की है? चौकी थाने के अलावा? हाँ, थाने पे हम लोग किए थे। उसके अलावा? महिला आयोग में भी दिया गया था सर, जी। एसपी साहब के यहाँ, डीआईजी साहब के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ,
मतलब सबके यहाँ जो स्पीड पोस्ट द्वारा हम लोग भेजा गया था, पता नहीं वो थाने पाया कि नहीं आया, क्या रिपोर्ट लगा के लोग भेजे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं कोई सुनवाई कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं होगा। हाँ जी। आप आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ 1 तारीख को रात में मैं बासगांव कस्बे से गाड़ी लेके आ रहा था मामा का अपना कार। तो ये लोग रास्ते में पहले मुझे गाड़ी मेरी देखे तो घुमाए दौड़ाने के लिए, तो मैं एक गांव में था, वहाँ घुस गया। फिर वहाँ से थोड़ी देर बाद आया था, गांव के बाहर ये लोग हम लोग का वेट कर रहे थे। तो वहीं हम लोग रास्ते से जा रहे थे, 3 लोग आए बाइक से, पहले आगे गाड़ी के बाइक खड़ा करके रोक दिया और शीशा डाउन करके मामा लोग को ढूंढने लगे। अच्छा। और नहीं, मामा लोग नहीं मिलने पे हम लोग बोले कि हम लोग जाए, कहे नहीं रुको, मामा को बुलाओ तभी जाने दूंगा, मामा के तोरे मुँह आई तब तू जइबा, लोगों नहीं करबा हो करबा। उसके बाद शुभम सिंह नाम थे, सचिन सिंह शुभम, वो चाबी निकालनी है गाड़ी में का। और फिर मामा के पास लोग कर लगातार फ़ोन करके बुलाओ तभी तुमको जाने देंगे, जाने। फिर लोग गाड़ी ले लिए, रमन सिंह पिस्टल दिखा के, और ये लोग पिस्टल दिखा के लोग ले लिए गाड़ी। उसके बाद गाड़ी वो गए, 15-20 मिनट बाद आए, जब 112 पे कॉल हुआ तब ये लोग आए गाड़ी लेके, उसके गाड़ी छोड़ के वहीं भाग गए। अब विकास भदौरिया सर इस पर कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उन्हीं लोग की गलती है, 20 लाख रुपए ये लिए हैं वो लिए हैं। जो आरोपी आपकी गाड़ी रोके थे, क्या आप उनकी पहचान कर सकते हैं? हाँ। तो आपने इसकी शिकायत की? पुलिस क्या बोली? पुलिस यही बोली है कि तुम्हारे मामा के ऊपर मुकदमा ठोक गए। पहले तो गए थे हम लोग इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, विकास भदौरिया को कहें कि जाके देखिए। तो वो जो सिपाही थे जो आए थे 112 वाले, विकास भदौरिया के पास फ़ोन किया, कह रहे हैं हाँ इनका मैटर हम जानते हैं, इनका पुराना मैटर है, इनको वो करो, सुबह के दिन आएंगे थाने पे। सुबह गए तो फिर हम वो लिखवाएँ FIR, तो विकास भदौरिया का उस पर नंबर भी दिए थे, तो उस पर हम कॉल किए तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा चलो हम बोल देंगे। तो हम बोले हम लोग क्या करें, तो बोल रहे हैं कि जाओ तुम लोग घर। तो घर आ गए, फिर घर पे हम लोग निकल गए, कहें कि आओ थाने पे, थोड़ी देर बाद बुला रहे हैं, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कि आओ थाने। बोले नहीं जा रहे हम लोग SP ऑफिस में, वहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है जाओ। अच्छा। फिर आज फ़ोन करके बुला रखे हैं, कहें तुम लोग 5-6 दिन से 5-6 बार तुम लोग को थाने बुला चुके, तुम लोग थाने पे नहीं आ रहे। और थाने पे जाने के बाद 10-15 लोग को बैठाए रहते हैं, वो सब गाली उली दे देते हैं, उन सबको कुछ नहीं बोलेंगे, उन लोग उन सबके सामने गाली भी दे देंगे, वो सब कुछ नहीं बोलेंगे। आपको फोन के द्वारा बुलाया जाता है और धमकी दी जाती है।